जी, लगभग दिन के 5-6 घंटे पढ़ती थी और क्वालिटी स्टडी करती थी। मतलब कभी मैंने 12-13 घंटे पढ़ाई नहीं की। गर्ल्स स्कूल का वैसे पूरे जोगिंद्रनगर में बहुत ज़्यादा नाम है। मैं स्कूल में 10th के बाद आई थी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल को लेके वो काफ़ी अच्छा है। ये स्कूल स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत आगे है। मैं खुद स्पोर्ट्स में थोड़ी-सी क्योंकि एंगेज हमारा थी। माहौल कैसा है, आस-पड़ोस कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है। तो ओवरऑल आप देखती हैं स्कूल से लेकर शिक्षा से लेकर घर तक माहौल कैसा था? क्या इसमें भी आपको कहीं न कहीं पुशअप मिला हो? देखिए, आजकल के टाइम में तो का सबसे ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर लोग झेल रहे हैं। जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ख़ास करके स्टूडेंट्स में। जैसे कि कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। सबसे पहले तो सब जो बेटी ने कहा कि यहाँ जून नशे का बहुत ही ज्यादा गढ़ बना हुआ है। इसके लिए हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे संस्थान है, उनको सबको मिल के काम करके अपने इस जोगिंद्रनगर के लिए जो है कार्य करना चाहिए, रोकना बेटी ने चाहिए। हमारा सर ऊंचा किया है, स्कूल का नाम ऊंचा किया है। और ये बेटी बहुत मेहनती रही है। पहले भी जब पिछले साल प्लस टू का रिजल्ट निकला था उसमें भी बोर्ड की मेरिट में थी, 8th पोजीशन थी इसकी बेटी। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर में। मैं आपको बता दूं कि अभी हम आदर्श कन्या विद्यालय में मौजूद हैं और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो आदर्श कन्या विद्यालय है, उनकी छात्राओं ने, हम कहेंगे बेटियों ने जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश में अपना लोहा मनवाया है। आज हमारे साथ जो है वो आरती जो मौजूद है और जिस तरह से मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो नीट की परीक्षाएं हुई हैं, यहाँ से इन्होंने जो है जोगिंद्रनगर से बात करते हैं तो टॉप किया है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी। जी, धन्यवाद। अब थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें, हिमाचल की जनता। जी, मेरा नाम आरती है और इस ईयर 2024 के नीट एग्ज़ाम में मेरे 623 मार्क्स है आउट ऑफ 720। और मैं गांव पंचालपुर पोस्ट ऑफिस कुठेड़ा और जोगिंद्रनगर की रहने वाली हूँ। और कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो यही जानिए आपसे कि लग कैसा रहा है इसमें? काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी है काफ़ी। जो आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मेहनत कितनी लगी इसके पीछे? सर, मेहनत तो बहुत लगी, +1 से स्टार्ट था, लगभग 3 साल से मेहनत थी। 3 साल से मेहनत थी। योगदान किसका ज्यादा मानती है? एक तो आपकी तो मेहनत है ही खुद की, इसके बावजूद घर से, पेरेंट्स की, टीचर्स की, किसका योगदान सबसे ज्यादा मानती है? पेरेंट्स का और टीचर्स का भी। जिस तरह से देखते हैं, पढ़ना कितना पड़ता था आपको इस परीक्षा के लिए? कितने मेहनत आपने की है? आपने कहा कि 3 साल हो गए। जी, लगभग दिन के 5-6 घंटे पढ़ती थी और क्वालिटी स्टडी करती थी। मतलब कभी मैंने 12-13 घंटे पढ़ाई नहीं की। मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ा। मतलब कोई भी दिन बिना पढ़े नहीं गया। रेगुलरिटी ज़रूर थी पढ़ने में। बिल्कुल। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से कन्या विद्यालय से आप पढ़ के निकली हैं, तो क्या मैसेज या क्या बोलना चाहेंगी इस विद्यालय के बारे में खासकर? गर्ल्स स्कूल का वैसे पूरे जोगिंद्रनगर में बहुत ज़्यादा नाम है। मैं स्कूल में 10th के बाद आई थी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल को लेके वो काफ़ी अच्छा है। ये स्कूल स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत आगे है। मैं खुद स्पोर्ट्स में थोड़ी-सी एंगेज थी। मैंने थोड़ा हैंडबॉल खेला है और साथ में टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। टीचर्स का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये स्कूल मुझे लगता है पूरे जोगिंद्रनगर का सबसे बेस्ट स्कूल है। जी। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे आरती, जिस तरह से एनवायरनमेंट कैसा रहा और जिस तरह से स्टडी आपने की है, ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट क्योंकि हमारा माहौल कैसा है, आस-पड़ोस कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है। तो ओवरऑल आप देखती हैं स्कूल से लेकर शिक्षा से लेकर घर तक माहौल कैसा था? क्या इसमें भी आपको कहीं न कहीं पुशअप मिला हो इस माहौल के कारण? जी हाँ, माहौल तो काफ़ी अच्छा था, सब मोटिवेट करते थे। स्कूल में टीचर्स भी काफ़ी मोटिवेट करते थे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया, पैसों की कभी दिक्कत नहीं रही। जो भी रिसोर्सेज़ चाहिए थी मिली मुझे। जानना चाहेंगे जिस तरह से लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य लक्ष्य तो ये एक अच्छी सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। डॉक्टर, आपने कहा कि डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपको क्या लगता है इस समय जो है ज़्यादातर किस तरह की बीमारियाँ आपको लगती हैं कि आप उसमें कुछ ख़ास करना चाहें? आपको लगता हो कि अब तरह-तरह की बीमारियाँ आज लोगों को हो रही है, खान-पीने की जिसकी वजह मेन ये है, हवा-पानी शुद्ध नहीं है। लेकिन हिमाचल की बात करते हैं, यहाँ तो काफ़ी शुद्ध है अभी भी। कैसे देखती हैं एज़ ए प्रोफेशन अगर आप डॉक्टर जिस तरह से बनती हैं, तो क्या आपका मेन किस बीमारी के ऊपर आपका मेन फ़ोकस रहेगा? देखिए, आजकल के टाइम में तो का सबसे ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर लोग झेल रहे हैं। जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ख़ास करके स्टूडेंट्स में। जैसे कि कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। स्कूल टाइम्स में भी अगर बच्चों को कोई कुछ बोल दे तो दिल पे मतलब एक मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं वो। मतलब
एक डिप्रेशन के अंदर जा रहे होते हैं, तो उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। और उनको मोटिवेट करना, वो भी एक डॉक्टर का काम है कि ये जो मेंटल स्टेट बच्चों की ख़राब हो रही है, उसको क्योर करना। सबसे बड़ी बीमारी है हमारी सोसाइटी में भी यही है। बाकी बस मेंटल मेंटल हेल्थ। जी, मेंटल अच्छा, ये मैसेज क्या देना देना चाहेंगे आखिरी में अपने जैसे या अपने छोटे के लिए जो कम से कम मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, जिस तरह से आपने तैयारियां, आपने कहा 3 साल से आपने तैयारी की है, आप देख रहे हैं कि हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं नशे की ओर भी जो है जाता है। ये उम्र जो है इसमें हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं 17 से 22 साल की उम्र में। तो कैसे देखती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस ओर वो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो नशे का पीयर प्रेशर है कि आसपास के बच्चों को देखे वो मोटिवेट होते हैं कि हम भी ट्राई करें, और ट्राई करते करते वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने पेरेंट्स के, अपने क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे के नशे करने से अफेक्ट होते हैं वो उनके परिवार वाले हैं। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, वो चोरी करने लग जाते हैं नशे के लिए, वो इतने आदी हो जाते हैं नशे के कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा धब्बा है नशा। खासकर हमारे जोगिंद्रनगर में भी अभी नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जो खासकर लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा नशे की ओर जा रही है। हमारे कॉलेज में इधर उधर हर जगह, बल्कि स्कूल में भी बच्चे काफ़ी नशा कर रहे हैं। तो इसका यही है कि अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर में सबको मतलब इस अवगत कराना पड़ेगा कि नशा छोड़ो। और बस एक हेल्दी सोसाइटी में रहने के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि नशा छोड़ो। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि आपने जोगिंद्रनगर का जिक्र किया है और नशे के ऊपर जिक्र किया है, और कहीं ना कहीं आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि स्कूल कॉलेज में क्या आज का सिचुएशन है, स्थिति है। ये बहुत बड़ी बात है और ये गंभीरता से जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी देखना चाहिए, और समाज को भी जरूर, जो जागरूक लोग हैं उन्हें भी इसमें अपना जो है मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वो चीज़ को जो है लोगों के प्रति जो है अवेयरनेस लाए। चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपका जो लक्ष्य है एक डॉक्टर बनने का, आप एक अच्छी डॉक्टर बने और समाज और देश का भला करें। जी, थैंक यू। और अभी चलिए इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का बेटी का ये संघर्ष रहा, इनका कितना पूरा योगदान रहा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी। सबसे पहले तो खबर खास टीवी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे विचार जानने के लिए समय निकाला है। किस तरह देखते हैं सबसे पहले कि बेटी की सक्सेस के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? बेटी का हमारा बहुत ही स्ट्रगल रहा, बहुत मेहनत रही। उस बेटी को जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो उपलब्ध करवाई है। सर, जानना चाहेंगे आप करते क्या हैं? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और फिलहाल तो अभी घर में बेरोजगार हूँ। बेरोजगार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने देश के लिए सेवाएं दी हैं, और आपकी बेटी ने आज वो कर दिया है जोगिंद्रनगर के लिए, और खासकर जो गर्ल्स स्कूल से पढ़कर गई है यहाँ से। तो वैसे भी गर्ल्स स्कूल का नाम जो है अब जोगिंद्रनगर लेवल में नहीं, मैं कहूँगा हिमाचल लेवल में हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम इस स्कूल का भी, पाठशाला का जो है वो हुआ है। किस तरह से देखते हैं, बेटी जब पढ़ाई करती थी तो क्या कुछ आप मोटिवेट करते होंगे बेटी को, क्योंकि आपने देश की सेवाएं की हैं, देश में आपने देखा है कि आप दिन रात मेहनत करते थे, ऐसी जगहों में आप रहे हैं इंडियन आर्मी में कि वहाँ पे कई बार खाने की दिक्कत होती है, पीने की दिक्कत होती है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो बेटी को कैसे आपने मोटिवेट किया इस ओर? फिलहाल तो हमें बहुत कम समय बच्चों के साथ गुजारने को मिलता है, लेकिन जब जब भी हमें पीस स्टेशन के अंदर समय मिला हमने बच्चों को अपने साथ रखा। और बाकी सबसे ज़्यादा श्रेय बेटी के लिए जाता है इनकी मम्मी का, जो इन्होंने इसको काफ़ी खान पान से लेके हर समय इनको मोटिवेट किया है। हम तो आर्थिक मदद देते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे तो उन तमाम बेटियों को या बेटों को जो आरती से कुछ सीखेंगे, या आरती जैसी बेटियों से जो है वो आने वाले समय में जो है कुछ बेहतर करेंगे समाज के लिए? सबसे पहले तो सब जो बेटी ने कहा कि यहाँ जोगिंद्रनगर नशे का बहुत ही ज़्यादा गढ़ बना हुआ है। इसके लिए हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे संस्थान हैं, उनको सबको मिल के काम करके अपने इस जोगिंद्रनगर के लिए जो है कार्य करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि वो हर परिवार और हर संस्थान इसमें रोक लगाएगा तो आने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से हमारी ओर से। धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कन्या विद्यालय की, और यहाँ पे जो विद्यालय में प्रधानाचार्य जी हैं, जिस तरह से मैं कहूँ सुनील दत्त ठाकुर जी, और पहले भी हमें बता दें कि पिछली बार जब
10वीं कक्षा का रिजल्ट निकला या इससे पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकला था, तो हम बधाई देते देते पूरे जोगिंदरनगर, पूरा हिमाचल थक गया था। सर बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कैसे देखते हैं आज आपके कक्षा से उत्तीर्ण हुई एक बेटी, आज उन्होंने एक नीट की परीक्षा और हम कहेंगे जब 623 नंबर लिए हैं, काफी बड़ा एक मार्जिन से वो नंबर प्राप्त किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, इस बेटी ने हमारा सर ऊंचा किया है, स्कूल का नाम ऊंचा किया है। और ये बेटी बहुत मेहनती रही है। पहले भी जब पिछले साल +2 का रिजल्ट निकला था, उसमें भी बोर्ड की मेरिट में थी, 8th पोजीशन थी इसकी बेटी की। और स्पोर्ट्स में भी रही है, हैंडबॉल खेलती थी। और इस साल भी इसने जो नीट की परीक्षा उसमें बहुत अच्छे नंबर लिए, तो एक मान सम्मान की बात है और बाकी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जब वो स्कूल से हमारे बीच में से एक बेटी निकल सकते, तो वो भी निकल सकते हैं। और खुशी की बात है कि लगातार 5 सालों से इस स्कूल से नीट में कोई ना कोई बच्चा निकल रहा है, कभी 1 कभी 2 बच्चे निकल रहे हैं। सर जान सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, या आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में ही जो आज जोगिंदरनगर का नाम जो है हिमाचल के लेवल में आ गया है, ये हम कह सकते हैं। और क्योंकि आप जोगिंदरनगर में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ द फैमिली होता है घर में, परिवार में, और कहीं ना कहीं अगर पाठशाला की बात की जाए, विद्यालय की बात की जाए, तो शायद एक आपका वो रोल रहा हुआ है यहाँ। ये सारा एक टीम एफर्ट्स है, पूरी जो एक टीम है वो साथ लगी है बच्चों के साथ। जो टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ जो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, एक बढ़िया एनवायरनमेंट देना और हर तरह की फैसिलिटी देना इन बच्चों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन बच्चों के लिए जहाँ भी एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ी, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा जो है अच्छे से मेहनत करे और आगे निकले। तो उसी का परिणाम है, मुझे लग रहा है टीम वर्क का ही, कि आज ये बच्चे जो है अच्छे निकल रहे हैं। सर एक बेटी ने एक बात की है, बात बड़ी डराने वाली है और वो हकीकत भी है कि जोगिंदरनगर में नशा जो है अपनी चरम सीमा पर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी कक्षा ने जो है कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में अपना लोहा मनवाया है, शिक्षा के मामले में हो चाहे स्पोर्ट्स के मामले में हो, लेकिन नशे के ऊपर जो है कितना फोकस जो है आपका विद्यालय कर रहा है? बेशक ये एक चिंतनीय विषय है और आज के दौर में बहुत ही गंभीर भी है। हम कोशिश करते हैं, बच्चों को जागरूक करते रहते हैं और इसके जो बुरे इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। साथ साथ जब हमारी एसएमसी मीटिंग होती है, तो उसमें पेरेंट्स को भी जागरूक करते हैं कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस उम्र में बच्चे कई बार फिसल जाते हैं। और खासकर सोसाइटी जिसमें, समाज में हम लोग रह रहे हैं, उन सबका एक कर्तव्य बनता है कि जो नशा या इससे संबंधित जो बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ रोक थाम जरूर करें, जागरूक करें बच्चों को। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जहाँ कहीं जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, हम जरूर कोशिश करते हैं कि नशे से बच्चा दूर रहे। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि अपने बच्चे को थोड़ा सबके नशे से दूर देखें, बच्चे के बैग और दूसरी चीजें चेक करते रहें, क्योंकि बच्चे में जो बदलाव आता है वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। तो अगर ऐसा लगे कहीं बच्चा थोड़ा सा उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो उसमें जरूर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो उसके बारे में स्कूल में टीचर से या जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वहाँ जरूर संपर्क करें, ताकि समय रहते बच्चे को उन चीजों से बचाया जा सके। चलिए सर, एक बार आप पुनः हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस पाठशाला विद्यालय को, और खासकर बात करते हैं जिस तरह से बेटी ने आज जो है इतना बड़ा नाम हासिल किया, और इससे पहले भी हमने देखा कि आपके विद्यालय में ऐसी कई होनहार बच्चियां जो हैं वो आगे निकली है। तो ये श्रेय जो है आपके पूरे स्टाफ को, इनके पेरेंट्स को, इनको तो जाता जाता, साथ में आपको जरूर जाता है, क्योंकि ये आपके प्रतिनिधित्व में ये चीजें हो रही है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और बिल्कुल एक पूरी टीम है, मतलब जिसमें बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, एक पूरा सेटअप है जो काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी बच्चे आगे निकल रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्लीज। तो ये थे सुनील जी, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं किसी कक्षा में और किसी शिक्षा संस्थान में इतनी अचीवमेंट जो बारंबार लगातार होना, और जिस तरह से चाहे वो नीट की परीक्षाएं हो, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए जो है नेशनल, चाहे हम कहें स्टेट लेवल की जो खेल क्रीड़ाएं हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और खासकर जोगिंदरनगर में वाकई में ही अवेयरनेस की बहुत जरूरत है नशे के ऊपर। तो हम, मेरा तमाम युवा साथियों से, उनके माता पिता से और तमाम अध्यापकों से, अभिभावकों से, सभी से एक प्रार्थना है कि आप बच्चों को जो है कम से कम नशे के प्रति जो है जागरूक करें, और ये नशा कहीं ना कहीं हमारे समाज को जो है वो बर्बाद कर रहा है। तो चलिए, खबर खास टीवी से ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।